हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो एक्सपायरी था, जैसा मैंने सावधान किया था पहले से लोगों को। तो आप लोग मेरे ख्याल से उस बात को माने होंगे। और मेरा जो मैंने पहले से वार्न किया था, उस वार्निंग को आप लोगों ने बहुत सीरियसली लिया होगा। और अगर नहीं लिया तो फिर भी तो ये तो चलता ही रहता है। आज किसी ने कमाया होगा, किसी ने गंवाया होगा, किसी ने कोई होगा बहुत खुश, कोई हुआ होगा फुस लेकिन चलिए खैर, तो ये हम लोगों का इंटरडे में चलते रहता था। लेकिन इंटरडे में फिर मैं कहता हूँ कि जब तक आप डिसिप्लिन वे में सीरियसली नहीं इन्वॉल्व होइएगा, बिलीव मी यू कैन नॉट अर्न। वो हमेशा मतलब कुछ पैसा कभी हाथ में आ जाएगा और बाकी हर समय पैसा गंवाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि डिसिप्लिन वे में सीरियसली अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बात मानिए और जैसा बतला रहे हैं वैसा सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आज ही का ट्रेड, जैसे कल हमने वो स्ट्रेटजी वाली बात बतलाई थी, फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी। देखिए फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं भी खोज के देख लीजिए। लेकिन मैंने जो बतलाया है वो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बतलाया। और मान लीजिए कि आज हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, कल भी हम लोगों ने दिखलाया कि हाँ वो अप्लाई किया। मान लीजिए आज का दिन है, आप लोग देखिए और समझिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि चलिए आज का हम लोग देख लें, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये है 5 मिनट्स चार्ट, ठीक है, 5 मिनट्स चार्ट में हम लोग आ गए। अब इसमें हम लोग थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको इजीली दिखेगा। ये है 5 मिनट्स का चार्ट, इसको बड़ा कर लिया हम लोगों ने। और ये देखिए, ये है आज का, ये है फर्स्ट ओपनिंग कैंडल, ये वाला, ये जो दिख रहा है जिसमें मैं ये कर रहा हूँ, ये इंडिसिसिव कैंडल है। एक बड़ा ऐसा कैंडल बनाया है लेकिन इंडिसिसिव है। ये है सेकंड कैंडल, ठीक है। इसमें मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखिएगा आप लोगों को आसानी से पता चलेगा। ये सेकंड कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जस्ट ये 20 डीएम को काटता हुआ, ब्लू लाइन को काटता हुआ। तो ये जो 20 डीएम का ये आपको काट के ये नीचे आ रहा है, ये सेकंड कैंडल है। अब मेरा स्ट्रेटजी हम लोगों को क्या है, फर्स्ट कैंडल के बाद वाला जो सेकंड कैंडल स्ट्रेटजी होता है उससे उसका हम लोगों को देखना है कि अगर वो ये फर्स्ट कैंडल के मिड लाइन से नीचे अगर क्लोज होता है तो उसका हम लोग नीचे मार्क करेंगे, और ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये मिड लाइन है, तो इसको अगर हम लोग लें ऐसे तो देखिएगा कि यहाँ से अगर मिड लाइन ये ले रहे हैं तो ये देखिए ये करीब करीब नीचे क्लोज हुआ है। अगर नहीं भी होगा तो अगर मान लीजिए ऊपर ही है मान लीजिए, लेकिन ये लग रहा है नीचे क्लोज हुआ है, मिड लाइन हम नहीं खींच रहे हैं। तो अगर ये मिड लाइन के नीचे इसका क्लोजिंग हुआ है तो हम लोग नीचे वाला ये जो इसका लो है वो मार्क कर देंगे। लो है इसके कितना, 433 के करीब, ठीक है। अब उसके बाद रूल आता है कि सिक्स्थ कैंडल को हमको देखना है कि ये सेकंड कैंडल के इस लाइन के नीचे है या ऊपर है, यही देखना है हम लोगों को। तो ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, और ये ग्रीन वाला जो है ये है सिक्स्थ कैंडल। सिक्स्थ कैंडल इसके काफ़ी नीचे है मिड लाइन के, और सेकंड कैंडल के भी नीचे है। तो इसका लो है कितना, इसका लो है 390। तो हमने 390 को मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेकंड का लो इसके सिक्स्थ के लो से हाई है, इसका मतलब सिक्स्थ कैंडल का लो जो है सेकंड कैंडल से नीचे। तो क्या हमने बतलाया था कि अगर सिक्स्थ कैंडल का अगर ऊपर है तो हाई, या अगर नीचे है तो लो सेकंड कैंडल के लो से नीचे है तो हम लोग क्या ट्रेंड लेंगे, बेरिश ट्रेंड लेंगे, सिंपल। तो यहाँ आके हम लोगों ने बेरिश ट्रेंड लिया। और देखिए ठीक, आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ जब आप ट्रेंड लीजिएगा तो ठीक इसके आसपास ही 20 डीएमए ने 50 डीएमए को काटा है। दिस इज अ सपोर्टिव, ये हालांकि हम इसको अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम खाली आपको बतला रहे हैं कि आप अगर देखना चाहते हो तो उस समय आपको दिखता ही है। तो ये यहाँ काटा, अब ये लेवल है 390। अब देखिए 390 का लेवल जो हम लोगों ने लिया और हमने सेकंड कैंडल के यहाँ लो में अपना ये लगा दिया, मन में स्टॉप लॉस लगा लिया कि अगर यहाँ 390 के पास फिर वापस आएगा तो हम अपना काट लेंगे। लेकिन देखिए ये यहाँ से चलता गया यहाँ तक वापस आया, लेकिन फिर उसके बाद देखिए गिर के कहाँ तक आया, यहाँ तक, ये 330 तक आया। तो इसका मतलब यहाँ से आपका 390 से लेके 330 मतलब 60 पॉइंट्स का आपको ये अगर आपने पुट लिया होता तो आपको 60 पॉइंट्स में जो भी गेन होता वो आपको मिल सकता था। तो दिस इज द, ये इंट्राडे में तो यही तो है और क्या है। ये जब मैंने
बतलाया है स्ट्रेटेजी। और मैंने आज टेलीग्राम चैनल भी मेरा, उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन, लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल में आज लिखा भी था कि भाई आज जिसने भी फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा उसको यहाँ से 390 से पुट ले सकते थे। और मैंने ये लिखा भी है कि यहाँ आके जब 350 का सपोर्ट लेने लगा वो, उस समय आप काट सकते थे, ये मैंने लिखा। तो उस हिसाब से 40 का आपको 40 पॉइंट का ये मिल जाता बेनिफिट। तो खैर चलिए ये, लेकिन इसको डिसिप्लिन वे में करना होगा। ये नहीं कि हमको यहाँ लग रहा है ऊपर, हालांकि इसमें इसका मॉडिफिकेशन भी है कि जब ये सेकंड कैंडल इसके नीचे मतलब बीच में ही था, ये भी इंडिसिसिव था, इंडिसिसिव। और इंडिसीजन कैंडल का हमने क्या बतलाया, रूल वो भी बतलाया हुआ है कि जिस तरफ मतलब प्रीवियस कैंडल का ऊपर या नीचे जिधर तोड़े उधर हमको जाना। तो यहाँ अगर मान लीजिए मेरा वो स्ट्रेटेजी नहीं भी फॉलो करते तो इंडिसीजन कैंडल का देखिए, हम लोग जो बतलाते हैं उसको सीखते जाए, उसको फॉलो जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो ये इंडिसिसिव कैंडल का ये देखिए, यहाँ लोअर तोड़ा तो यहाँ से आप लोगों को एक पुट ले लेना चाहिए था जैसे ही तोड़ा। उसके बाद फिर देखिए वो वही होता। देखिए आप लोगों को एक बात बतलाते हैं, कुकिंग जो होता है, खाना बनाने वाला जब वो बनाता है और डिस्क्रिप्शन देता है कि मैंने इसमें ये डाला ये डाला ये डाला, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद खाना बना के स्वादिष्ट बहुत खाना बना, लेकिन वो आप देख के क्या कीजिएगा, वो देख के आप खाना मन में सोचिएगा कि हाँ हमने बनाना सीख लिया, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा वो खाना बनेगा आपका कभी नहीं बनेगा। आप बनाने बैठिए देखिएगा लगेगा अरे ये भूल गए वो भूल गए ये भूल गए। तो उसी तरह इसमें है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो नहीं कीजिएगा डिसिप्लिन वे में, तब तक आपका देखिएगा आप यही करने जाएगा तो आपको याद ही नहीं आएगा कि क्या करना था, ये एग्जैक्टली इस जगह क्या करना था और क्या कैसे हमको आगे बढ़ना था, कुछ नहीं याद आएगा। तो इसलिए स्ट्रैटेजी अगर उसको देख लीजिएगा, फिर से जाके देख लीजिएगा, उसमें कोई बात नहीं, वीडियो तो रहता ही है, तो उसको फिर से उस स्ट्रैटेजी को देख लीजिएगा, परसों वाले इसमें है तो देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा और उसको फॉलो करिए। इसका बिलीव मी ये 70% आपका सक्सेस रेट, और ये अगर 70% सक्सेस रेट है, अगर आपने 10 ट्रेड लिया और उसमें 7 ट्रेड आपको बेनिफिट देके गया, अगर 3 ट्रेड नहीं भी दिया तो स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो सेकंड कैंडल के ऊपर या नीचे वाला, तो वो ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए ये जोड़ के देखिए, इंट्राडे के लिए ये बेस्ट है। वैसे हम लोग और भी जो सिखलाते रहते हैं वो सब भी फॉलो कीजिए, खाली मन में रखने से नहीं होता है, खाली घुस जाने से नहीं होता है कि हम घुस गए उसके बाद देखने लगे अरे क्या करें, वैसा नहीं। तो चलिए आज बहुत बकबक शुरू में ही कर दिया, तो हम लोग चलते हैं। आज एक्सपायरी डे था, मैंने कहा कुछ ने कमाया होगा कुछ ने गंवाया होगा, और कुछ हुए होगा खुश बाकी हुए होगा फुस। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं वनडे चार्ट पे। वैसे मैं बतला दूं, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ज्वाइन चाहे तो कर सकते हैं। उसमें जब चाहे हम मॉर्निंग में ये करते रहेंगे, रनिंग मार्केट में कुछ अगर बतलाना हुआ तो उस समय उसमें मैसेज देते रहेंगे, और आप लोग भी चाहे तो उसमें कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर देख लीजिएगा, और ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ये है वनडे चार्ट। तो इस वनडे चार्ट में आज हम देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का कैंडल बना है, ये बना है एक बियरिश कैंडल, डेफिनेटली एक बियरिश कैंडल, लेकिन इसकी भी खासियत, कल ही मैंने वार्न किया था कि ये जो रिकवरी हुआ है ये रिकवरी में सावधान रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस ही मेरा ये था, 2 बात मैंने बतलाई थी, एक एक्सपायरी का और एक ये बतलाया था कि सावधान रहेगा, ये हो सकता है बुल्स लोगों को ट्रैप करने के लिए रिकवरी दिया है, और वही हुआ। आज बुल्स लोगों को ट्रैप कर लिया बुरी तरह से, भयानक रूप से आज ट्रैप। जिन लोगों ने कॉल लिया होगा यहाँ ऊपर ये समझ के कि 450 के ऊपर क्लोज हुआ है, वो लोग बुरी तरह फंसे होंगे, लेकिन उसने जानबूझ के एक हिंट दिया था, 450 पर क्लोज नहीं देके 446 पे स्क्रीन क्लोजिंग हुई थी, आप लोग याद कीजिएगा। खैर जो भी है, तो चलिए ये इसलिए निफ्टी के चाल से थोड़ा सावधान रहिए। आज का कैंडल बियरिश कैंडल लग रहा है, लेकिन इसकी एक खासियत जो आप लोग बतलाए तो क्या है, इसकी खासियत है कि ये इनसाइड कैंडल बना है। ध्यान से देखिए, ये इसका हाई लो इसके भीतर ही है। तो इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, इनडिसिसिवनेस, मतलब अभी तक निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बेसिकली इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इसलिए बार बार इसी रेंज में ये घूमता रहता है।
इसको हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे इंडिसिसिवनेस है, इसको हम लोग चलते हैं हाफ आवरली चार्ट पे चलते हैं। देखिए हाफ आवरली चार्ट पे ये क्या कर रहा है, देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए, हम पहले से दिखला रहे हैं कि ये बेरिश चैनल क्रिएट किया हुआ है और ये धीरे धीरे कन्वर्ज करता जा रहा है। तो ये एक फ्लैग ट्रैंगुलर फ्लैग का निर्माण कर रहा है ये देखिए। तो ये ट्रैंगुलर फ्लैग जो बन रहा है, तो इसमें अब क्या हो गया, अब ये मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करते 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 अब यहां आ गया है जिस फेज पे। तो इसका अगर हाई हम देखें तो ये आता है करीब ये अगर कल के अगर ट्रेड्स के हिसाब से देखें तो इसका 380 के करीब आता है, इसका है ये देखिए 380 के करीब आता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग लो देखें तो ये आता है 250 के करीब। तो इसका मतलब अब ये इन दोनों के बीच में फंस गया है, या तो ऊपर जाएगा तो इसको 380 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डबल क्लोजिंग देना पड़ेगा। डबल क्लोजिंग का मतलब हुआ एक तो तोड़ेगा और जहां भी क्लोजिंग दे, और दूसरा हुआ उसके बाद वाला दिन भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड डबल क्लोजिंग, मतलब कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि अगर एक क्लोजिंग देखिए बहुत जगह बहुत बार इसने तोड़ के एक क्लोजिंग दिया है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन मतलब वो तोड़ के भीतर आ गया है। तो इसलिए जब तक डबल क्लोजिंग नहीं होगा तब तक इसको कंफर्म नहीं माना जाता है। तो ये इसके भीतर आ गया। जैसे वन डे में भी अगर हम लोग देखें तो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है अभी तक नहीं टूटा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये जब तक इसको तोड़ेगा नहीं ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को, या फिर नीचे 250 को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोग इसको नहीं मानेंगे। अगर नीचे जाना होगा तो 250 को इसको तोड़ना जरूरी है, 250 तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है। और इसके बाद क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो देखिए नीचे के लेवल में हम लोग अगर देखें तो ये देखिए ये जो है ये इसका 230 का ये जो लेवल है वही जिसको हम 250 के रेंज में बोल रहे हैं, ये 230 का लेवल लास्ट है इसका। ये टूटेगा तो फिर उसके बाद फिर वो गहराता जाएगा, तब बेरिश चैनल में घुस जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो ये हम लोग अभी तो फिलहाल अभी ये इसमें कंसंट्रेट करें, तो ये या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे जाएगा। चलिए हम लोग 5 मिनट्स का तो हम लोगों ने देख लिया कि आज क्या हुआ है। और स्क्रीन क्लोजिंग हालांकि देखिए ये लास्ट वाला जो कैंडल है देखिए यहाँ गिरा है नीचे, और ये इस जगह इसने 330 के पास अगर सपोर्ट लेने का कोशिश किया, मान लीजिए कुछ लोग अगर यहाँ भी कमाना चाहते थे, लेकिन हालांकि आज एक्सपायरी डे था, यहाँ मिलना मतलब पैसा बनना मुश्किल था, वो खाली ऊपर नीचे करके थीटा डीके कराता है, पैसा खाता है। तो ये कैंडल देखिए, अगर देखें ये वाला कैंडल अगर हम देखें तो ये देखिए आपका हैमर टाइप का बना हुआ है, छोटा सा हैमर बना हुआ है। तो इस जगह अगर हम चाहें तो ये मान सकते हैं कि ये 330 के लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन सच पूछिए तो इसने सपोर्ट लिया है ये इस जगह आके 350 के रेंज में, देखिए 346 56 में इस जगह एक्चुअली इसने सपोर्ट लिया है। तो ये जब तक 350 के नीचे था तब तक हम लोग मान के चल रहे थे कि नहीं, और यहाँ से 350 मतलब यहाँ से 20 DMA का भी सपोर्ट लिया, और उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके 50 को भी क्रॉस किया, और वहाँ से जाके फिर नीचे आ गया, नीचे आके क्लोजिंग यहाँ देने की कोशिश किया, लेकिन इसने जस्ट 365 के वहाँ जाके मतलब लास्ट कैंडल यहाँ बंद हुआ है 344 345 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग इसका आया है स्क्रीन क्लोजिंग वो 365 है, मतलब इसने दिखलाया कि 350 से ऊपर स्क्रीन क्लोजिंग। तो दिस इज एन हिंट, इसका मतलब ये फिर ऊपर नीचे मतलब 350 का लेवल ये छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, और 350 के ऊपर जाना भी, मतलब दोनों तरफ के लोगों को फंसाए रखना चाह रहा है, बेयर्स लोगों को भी और बुल्स लोगों को भी, मतलब ये पैसा खाना चाह रहा है बेसिकली। तो हम लोग देखते हैं जैसा भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे देखें, इसमें आवरली चार्ट में भी आज चलिए आवरली चार्ट में भी आपको एक तो दिखला देते हैं। ये आवरली चार्ट में आप देखिएगा कि ये क्लोजिंग जो आया है इसका, ये जो डाउन गोइंग ये है इसका, हम अगर इसको शॉर्ट कवरिंग इसका माने कि यहाँ से अगर इसका शॉर्ट कवरिंग हो रहा था तो ये क्लोज हुआ है एग्जैक्टली 38% के नीचे। दिस इज अ नेगेटिव साइन, 38% के नीचे अगर क्लोज होता है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि ये गया तो था 50% से भी ऊपर, और 50% से ऊपर जाके मतलब जस्ट ब्रेकआउट पॉइंट जो था इसका 500 का लेवल का, वहाँ पहुँच के वहाँ से लौटा है एक्चुअली 481 के करीब गया था।
तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि 38% के नीचे दिस इज अ नेगेटिव साइन, क्योंकि वहां से लौट के 38% के नीचे क्लोज हुआ है। तो और अगर नीचे जाना चाहे तो हम फिर इसको वही मानेंगे कि इसका लेवल है, इसको सबसे पहले ये तोड़ना होगा, 38% के ऊपर जाना पड़ेगा, दैट इज 400 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर 450 और लास्ट में 500, ये तीनों लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक तो अभी हम निगेटिव जोन में ही इसको मानेंगे। और अगर निगेटिव जोन में है तो नेचुरली अपने जब लोअर लेवल को ये तोड़ देगा, दैट इज 261 को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद इसका टारगेट तो काफ़ी लो हो जाएगा। हालांकि 230 पर इसका ये है, लेकिन अगर नीचे वाला सपोर्ट है वो लास्ट सपोर्ट जिसको हम लोग बोलेंगे जहां से एकदम ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज 19,124। तो ये तो इसका 1 आवर चार्ट में भी दिखला रहा है कि अभी ये डोल्ड्रम में है। बेसिकली ये इसका देखिए ये 15 डीएमए के भी नीचे है और ये 45 डीएमए के भी नीचे है। ये तो ये काफ़ी वीकनेस शो करता है, हालांकि इसको टच करके ऊपर की तरफ दिखला रहा है, लेकिन ये जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको नेगेटिव मानेंगे। तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 350 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, 380 का लेवल क्योंकि जब तक 380 का लेवल नहीं तोड़ेगा, देखिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअली लेवल्स पे आ जाते हैं। जब हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए तो देखिए यहाँ क्लोजिंग दिया है ये 465 के आसपास, ठीक है। तो इसका सबसे पहला ये जो ऊपर जाने का लेवल होगा ये 381, ये 380 मतलब 380 जो है जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा ना। और नीचे का लेवल है ये 330 का, 330 को नीचे जब तक मतलब नीचे तोड़ेगा तो 330 को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा और 380 को जाएगा तो ऊपर जाने का चांस लग रहा है। तो अब इसी पे डिपेंड करेगा, तो बीच में जहां रहेगा वो 350 का लेवल है, तो 350 इसके आसपास हो सकता है नाचता रहे, तो अभी वही काम करेगा हो सकता है। तो दोनों में से जिधर तोड़े उधर जाने का चांस बनता है। तो ये 380 कल तोड़ना होगा इसको तभी ऊपर जाएगा, और अगर 380 तोड़ता है तो 420 उसका नेक्स्ट लेवल होगा और 450 और उसके बाद तो 480 और 500 का जैसा लेवल है 520 का, वो सब हम लोग ऊपर का लेवल देखे ही हुए हैं। नीचे अगर जाता है तो क्योंकि यहाँ देखिए दिया तो इसमें 50 मिनट्स के चार्ट में इसने 20 डीएमए के ऊपर ये दिया है अपना क्लोजिंग, तो ये और 50 डीएमए के नीचे, तो इन दोनों के बीच में इसका मतलब इनडिसीजन है बेसिकली। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कल का जैसा मूवमेंट होगा, क्योंकि ये इनडिसीजन वाला कंडीशन जो होता है ये किधर भी जा सकता है, ऊपर या नीचे दोनों साइड जा सकता है। तो ये 380 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा और 330 के नीचे जाएगा तो नेगेटिव रहेगा, बस इतना याद रखिएगा। और नेगेटिव अगर जाएगा तो इसका पहला ये टारगेट आएगा 300 आएगा मतलब सपोर्ट, और 300 का सपोर्ट अगर टूटा तो 260 का सपोर्ट रहेगा। 260 समझिए लास्ट इसका है, 260 भी अगर टूट गया तो फिर उसके बाद माइनर सपोर्ट सब है, उसके बाद बतलाएंगे। अगर 260 टूट गया तब तो फिर हम लोग देखेंगे कि उम्मीद करेंगे कि ये नेगेटिव हो गया एक तरह से। तो ये है दोस्तों। तो और हम लोग देख लें कि ये आया कि नहीं। आज इंस्टीट्यूशन वाला अभी हमको लगता है आज थर्सडे है, आज अभी दिया नहीं होगा, थोड़ा लेट आता है आज फ्राइडे के दिन। हाँ वही नहीं आया, तो ये कल का है, ये तो सब एक्सपायर कर गया, तो इसमें अभी हम लोगों को कुछ करना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से रोल ओवर कुछ हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। कल से फ्रेश जो भी होगा फ्राइडे को हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन चार्ट में पहले हम लोग देख लेते हैं 24 तारीख का एक्सपायरी का क्या है। तो देखिए ये है 24 तारीख का एक्सपायरी का। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक पूरा भरे हुए हैं, कॉल राइटर्स भरे हुए हैं टोटल। और 19,400 पे 1,03,995 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर हैं। तो 400 के नीचे ही मार्केट रहने का इंडिकेशन ये दे रहा है कि 400 के नीचे रहेगा। तो 350 पे बहुत कम है 26,000 ये, लेकिन कॉल राइटर्स। और यहाँ जो है देखिए यहाँ पुट राइटर्स तो है ही नहीं, पुट यहाँ खाली पुट बाइंग हुई है, मतलब ये भी नेगेटिव ही मार्केट शो कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ है ये पुट राइटर्स 18,700 पे बढ़े, लेकिन इस मार्केट ये डेटा का उतना ज़्यादा अभी ये रिलाई मत कीजिएगा क्योंकि ये अभी भरा नहीं है, ये कल एक्चुअली होगा। अभी तो आज एक्सपायर किया तो सब लोग उसी में होंगे, कल जो भी डेटा बनेगा
फ्रेश, तो उसमें ये सब पता चलेगा एग्जैक्टली कि कल हुआ। तो कल का जो शाम का होगा उसमें एग्जैक्टली हम लोगों को पोजीशन पता चलेगा। लेकिन ये अभी फिलहाल हम बतला दे रहे हैं कि पहले का लिया हुआ पोजीशन सब है, उसमें मतलब इधर पुट राइटर्स ज़्यादा नहीं है, पुट बाइंग हुई है इधर। और ये हो सकता है मार्केट देख के हुआ होगा, आज का मार्केट जैसा भी था डाउन जा रहा था इसलिए लोगों ने लिया होगा। तो ये वो है मार्केट। तो ये तो हो गया दोस्तों, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब कल हम लोग देखते हैं ऊपर का, ये याद रखिएगा ऊपर का लेवल है 380, 380 के ऊपर अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे का अगर 330 के नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, ये आप लोगों के लिए फिर से बतला दे रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल मेरा है, अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिंक में, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें जाके चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग रनिंग मार्केट में भी अगर कुछ कमेंट करना हुआ तो, या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू ज्वाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब। जो खाली देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो देखते हैं वो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव ए हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। हमेशा जो मैं बोलता हूँ और स्ट्रेटेजी या जो भी बतलाते हैं उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।